नाज़रीन और सामीन, आज बात करते हैं शेर ड्रामे के बारे में जिसने धमाका डाल के रखा हुआ है। लास्ट एपिसोड तक की कहानी, प्रिडिक्शन एंड रिव्यू मेरी जुबानी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फजर शेर को ठीक करने की भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन न जाने क्या हो रहा है। शेर की तबीयत दिन ब दिन ठीक होने के बजाय बहुत ही ज्यादा बिखरती जा रही है। शेर तो जुनूनी, वहशी और पागलपन के दौरे और झटके लग रहे हैं। डॉक्टर फजर के कहने के ऊपर शेर की बेरियां और जंजीरें उतार दी गई थी, लेकिन शेर की तबीयत इस तरह खराब हो चुकी है। अब दोबारा जंजीरियां और बेरियां और कैद करना पड़ेगा हमारे शेर को। शेर डॉक्टर फजर को अपना दुश्मन समझता है। शेर को पता है मलकों और रईसों के दो खानदानों की पुरानी दुश्मनी है, और ये रईसों की, ये मलकों की बेटी है। और मुझे हॉस्पिटल में डाल के कई ऐसी जानलेवा कोई अद्वियात, कोई इंजेक्शन, कोई डोज दे के ये मेरी जान ना ले ले। शेर इसलिए डॉक्टर फजर से नफरत करता है और उसके ऊपर झटपटता है। लेकिन आप लोगों को शायद पता हो कि डॉक्टर फजर शेर की दुश्मन नहीं, बल्कि उसके एहसानों का बदला चुकाना चाहती है, उसको ठीक करके। नाज़रीन और सामीन, आप लोगों ने पहली या दूसरी एपिसोड में देखा होगा कि डॉक्टर फजर शेर के कजन से मोहब्बत करती थी और शादी वाले दिन उसके साथ घर से भाग निकली थी। लेकिन शेर का कजन डॉक्टर फजर से मोहब्बत नहीं, बल्कि उसकी इज्जत के साथ खेलना चाहता था। वो तो अल्लाह भला करे शेर का, उसने तो डॉक्टर फजर की इज्जत बचा ली, वरना आज इज्जत भी ना रहती। बस इस एहसान को याद करते हुए डॉक्टर फजर ने ये सोचा कि शेर का बदला मैं एहसान के बदले एहसान में चुकाऊंगी। डॉक्टर फजर ने अब ठान ली है कि शेर को चंगा भला करके, ठीक करके इसको इसके घर में बेचना है। डॉक्टर फजर का अब ये मिशन है कि मैं हर हाल में शेर को ठीक करूंगी और इसके दुश्मनों तक, इसके अंजाम तक लेके जाऊंगी। और डॉक्टर फजर आहिस्ता आहिस्ता ये भी ठान लेगी कि रईसों और मलकों की दुश्मनियों को दोस्ती में बदलूंगी। दूसरी तरफ नाज़रीन और सामीन, आप लोगों को पता है कि शेर रिदा के साथ मंगनी हो चुकी है, लेकिन अब शेर तो पागल हो चुका है। लेकिन रिदा शेर का इंतजार करने के लिए आखिरी सांस तक इंतजार करेगी, लेकिन रिदा की माँ रिदा को मजबूर कर रही है कि हम मंगनी तोड़ रहे हैं। रिदा अपनी माँ को बड़ा समझाएगी, बुझाएगी और बार बार कहेगी मैं शेर से मोहब्बत करती हूँ और उसके साथ अगर शादी ना हुई तो किसी से भी शादी नहीं करूंगी। रिदा अपनी माँ से ये भी कह देती है कि मैं शेर का आखिरी सांस तक इंतजार करूंगी, लेकिन माँ ने आगे से साफ कह दिया कि नहीं। माँ ने तो अपना हतमी फैसला ये सुना दिया कि शेर के साथ नहीं, बल्कि शेर से अच्छा रिश्ता देख के तुम्हारी शादी करूंगी। शेर न जाने ठीक होगा या नहीं ठीक होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन और सामीन, हमारी डॉक्टर फजर अपने घर जाती है और जाके अपनी माँ और बाप को बताती है कि रईसों का बेटा जो शेर समा है पागल हो चुका है, मेरे हॉस्पिटल में है, मेरी वार्ड में है, अब मेरा पेशेंट है और उसका इलाज मुआलिज मैं कर रही हूँ। डॉक्टर फजर की बात जब उसका बाप सुनता है तो उसके बाप के दिमाग में एक नया मंसूबा, एक नई चाल और एक नया ड्रामा चलने लगा। डॉक्टर फजर के बाप ने फजर के मुंह से ये बात सुनी और उसने यही समझा, अब बाजी मेरी मुट्ठी में है, मैं जो चाहूँ मलकों रईसों के बेटे के साथ कर सकता हूँ। नाज़रीन सामीन, आप लोगों को पता है रईसों और मलकों की बचपन की बल्कि बड़ी पुरानी दुश्मनी है, और डॉक्टर फजर के बाप ने तो इस मौके को गनीमत समझते हुए कहा कि अब शेर मेरी बेटी के कब्जे में है, यानी उसके हॉस्पिटल में है, अब जो चाहूँगा वैसी होगी और बाजी अब मेरी मुट्ठी में है। यानी कि डॉक्टर फजर ने अभी अपने घर वालों को ये बताया ही है कि फजर के बाप के दिमाग में अब ये मंसूबा चलने लगा है। अब ये मंसूबा क्या होगा और किसके हक में होगा, और जब डॉक्टर फजर को पता चलेगा अपने बाप की चाल के बारे में तो वो क्या करेगी, क्या कहेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन और सामीन, शेर को खुद भी नहीं पता कि वो क्यों पागलपन हो रहा है, क्यों वहशी और जुनूनी हो चुका है, और क्यों हॉस्पिटल के मरीजों को और उनके अमले और डॉक्टरों को देख के क्यों पागल हो जाता है। दूसरी तरफ नाज़रीन और सामीन, हॉस्पिटल के अमला और तमाम डॉक्टर्स ने ये जान लिया है, उनको अंदाज़ा हो चुका है कि शेर के पास जब हमारा अमला जाता है तो शेर बरक उठता है, वहशी हो जाता है, और जब शेर के पास डॉक्टर फजर जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता शेर की तबीयत बेहतर होने लगती है। नाज़रीन और सामीन, यही फ़र्क है कि डॉक्टर फजर ने अब ठान ली है कि शेर को ठीक करना है। उधर शेर डॉक्टर फजर को अपना दुश्मन समझता है, लेकिन डॉक्टर फजर दुश्मन नहीं, उसको अपना हमदर्द समझती है। शेर को तसल्ली और दलेरी देती है और कहती है तुम ठीक हो जाओगे, कौन कहता है तुम्हें पागल, तुम पागल नहीं, तुम सिर्फ बीमार हो, और जब बंदा बीमार होता है तो ठीक भी हो जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं, हौसला रखो शेर, तुम ठीक हो जाओगे। नाज़रीन और सामीन, इस तरह की डॉक्टर फजर जब शेर को तसल्लियाँ देती है तो शेर बिल्कुल बहल जाता है, बिल्कुल ठीक नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर फजर ने तो शेर से साफ साफ कह देगी कि मैं तुम्हारी डॉक्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे एहसानों का बदला देना चाहती हूँ और तुमको ठीक करना चाहती हूँ।
और शेर तुम भी अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दो कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी मसीहा, डॉक्टर और हमदर्द हूँ, और तुम्हारे एहसानों का बदला एहसान में चुकाऊंगे, तुम्हें ठीक करके तुम्हारे घर तक पहुँचाऊंगे। नाज़रीन और सामीन, डॉक्टर फजर की ये बातें सुन के शेर तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया और अपनी सारी बातें बता देता है और कहता है, डॉक्टर फजर, मुझे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना ही है, और रोड हादसे के अंदर ये जो मेरा बाप मरा है, ये चाल सोची समझी प्लान के तहत है। मेरे बाप को और मुझे जान से मारा गया है, और ये कोई और नहीं, मेरा अपना ही रिश्तेदार, मेरे अपने ही नज़दीक के हैं। बस पता चल जाए मुझे कि किसने मेरे बाप को मारा और किसने ये मेरी हालत की, देखना क्या हशर करता। शेर एक दफ़ा फिर बरकेगा और चीखेगा और चंगारेगा और डॉक्टर फजर से कहेगा कि मैं एक दफ़ा ठीक होकर घर चला जाऊं तो ईंट के साथ ईंट बजा दूंगा, अपने दुश्मनों की अकल ठिकाने कर दूंगा और उनकी नस्लें याद करेंगी कि उन्होंने पंगा शेर ज़मान से लिया था। जी नाज़रीन।